बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में थोड़ी देर के बाद एक हंगामी इजलास तलब किया गया है और यह इजलास कोरोना को देखते हुए बुलाया गया है। यानी कोरोना के पेश नजर नई दिल्ली के अंदर एक बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बड़ी बैठक के अंदर मुल्क के अंदर किस तरीके से काम किया जाए और क्या वाकईतन लॉकडाउन जैसी सूरत हाल है, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर इस बराह रास्त मुज़ाकरे में शामिल हो रहे हैं। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है और नायब सदर हिंद भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन रहे हैं। शाम 6:30 बजे इंतहाई अहम बैठक वज़ीर आज़म की सदारत में मुनक्किदा होने जा रही है, जिसमें तवक्को ये की जा रही है कि बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि सिर्फ चंद घंटे पहले एक और वजीर की तरफ से बयान जारी कर दिया गया था और वजीर जो है वो वजारत खजाना और वजीर खजाना की तरफ से बयान जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन की ओर जाए शायद यह मुमकिन नहीं है, लेकिन जरूर जो हॉट स्पॉट्स है वहां पर पाबंदियां लग सकती है, लेकिन तिजारती सरगर्मियां भी चले, इस सिलसिले में भी हमें आगे बढ़ना होगा। यानी बयान और काउंटर बयान जो कुछ आ रहे हैं वो आपके सामने, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। सीधे चलते हैं, रहमत कलीम हमारे साथ है। रहमत, माना जा रहा है कि 6:30 बजे इजलास होना है, तो क्या ये इजलास वाकईतन इतना अहम इजलास माना जा रहा है कि कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे, या रूटीन में वजीर आजम वही बात बताएंगे कि स्टेट्स खुद अपना फैसला ले, मरकज पूरा ताउन देने के लिए तैयार है? जी देखिए, बिल्कुल ये मीटिंग ज़रूर अहम है, लेकिन बड़े फैसले के इम्कानात कम हैं। चूँकि बड़े फैसले अगर होने का माहौल बनाना होता तो महाराष्ट्र की सरकार कल ही बना चुकी होती और सीएम उद्धव ठाकरे कल ही ऐलान कर चुके होते। आज मरकजी वजीर बराए खजाना निर्मला सीतारमन ने एक तस्वीर साफ कर दी कि मुल्क लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहा है, या जाने की भी नौबत आई तो लॉकडाउन की तरफ जाने का फैसला नहीं किया जाएगा। क्योंकि पिछले लॉकडाउन में जिस तरह से हिंदुस्तान का नुकसान हुआ था, हिंदुस्तान की मईशत को जो नुकसान पहुंचा था, उससे अभी तक उभरना मुश्किल नजर आ रहा है और बहुत मुश्किल से उभरता हुआ मुल्क नजर आ रहा है। इसलिए अब लॉकडाउन की तरफ जाता हुआ नहीं नजर आ रहा है। लेकिन आज ये अपने आप में पहली किस्म की मीटिंग होगी, चूंकि गवर्नर के साथ वजीर आजम की ये अपने आप में पहली मीटिंग है। 8 तारीख को जब तमाम वज़राए आला के साथ मीटिंग हुई थी, उस दौरान किसी गवर्नर को इन्वाइट नहीं किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इसमें शामिल है और सबसे बड़ी बात यह है कि नायब सदर हिंद MK नायडू भी इसमें मौजूद रहेंगे। 2-3 अहम बातें जो निकल कर सामने आ रही हैं, जो जराए से हमें खबर मिल पा रही है कि आज टीका उत्सव खत्म हो रहा है। 11 से 14 तारीख का टीका उत्सव का जो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था, जो अपील की थी, उसके क्या कुछ नतीजे रहे, इसका जायजा लिया जाएगा। उसके साथ ही साथ इसमें अब तक के सीएम का रोल सबसे ज्यादा रहा है स्टेट लेवल पर कोरोना वायरस को रोकथाम करने के लिए या फिर हालात को काबू करने के लिए। अब गवर्नर अपना रोल कहीं बहुत ज्यादा अच्छे अंदाज में खुलकर निभाते हुए नजर नहीं आए। कहीं ना कहीं ये एक कमी थी जिस पर वजीर आजम की नजर थी। इसीलिए आज तमाम जो रियासतों के गवर्नर हैं उनको बुलाया गया है, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग होगी और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि आप अपना रोल निभाएं, जितने भी स्टाफ है फुल स्टाफ का इस्तेमाल करके कोरोना वायरस को रोके। एक दूसरा पॉइंट यह है कि वैक्सीन को लेकर के और क्या कुछ हो सकता है। 2 से 3 और वैक्सीन आने को है, 5 वैक्सीन पर गौर खोज चल रहा है, जिसमें से 2 से 3 पर बहुत जल्द ऐलान किया जा सकता है। अभी हिंदुस्तान के पास करीब 3 है, चूंकि स्पुतनिक आने ही को है। इसलिए वैक्सीन की तकसीम को लेकर के क्या स्टेट लेवल पर सूरत है और स्टेट लेवल की सच्चाई क्या है, ये एक बाज़ दफा पॉलिटिकल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक सरकार रियासती सरकार केंद्र सरकार से बहुत खुलकर बात नहीं करती, लेकिन गवर्नर पूरी तस्वीर बताते हैं। इसलिए गवर्नर बताएंगे कि स्टेट में क्या कुछ ज़रूरतें हैं, क्या कुछ चीज़ें की और क्या कमियां हैं और क्या कुछ करने की ज़रूरत है वैक्सीन की तकसीमकारी पर और गवर्नर के रोल पर, और साथ ही साथ टीका उत्सव कितना सफल रहा, कितना कामयाब रहा, इन तमाम हवालों से बाज़ाब्ता तौर पर आज एक जायज़ा मीटिंग है। इसमें बड़े फैसले होने के इम्कानात कम है। हाँ, ये है कि इतनी इजाज़त दी जाएगी स्टेट को, रियासतों को इतनी गुंजाइश दी जाएगी। अच्छा जी, अब जब कोविड की बात हो रही है तो फटाफट से ये भी बताइएगा, आप मुख्तलिफ स्टेट्स की तरफ से भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली ने अपने तरीके से अरेंजमेंट्स किए कि जो भी बाहर से आएंगे, चाहे यूपी से आए, राजस्थान से आए, हरियाणा से आए या अदर स्टेट से आए, जहां पर कोविड की लहर तेजी के साथ बढ़ रही है, उन्हें टेस्टिंग यहां पर करनी होगी और जो टेस्ट लेकर नहीं आएगा तो उन्हें यहां करना होगा और अगर पॉजिटिव हुआ तो क्वारंटाइन जाना होगा। एक और जब हम बिहार उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां पर आज उत्तर प्रदेश के अंदर वजीर आला भी पॉजिटिव हुए हैं, टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स पॉजिटिव हुए हैं, तो सिचुएशन ऐसा नहीं लग रहा कि यूपी के अंदर आउट ऑफ कंट्रोल जैसी है और पूरे मुल्क की सिचुएशन वैसी बन रही है कि अब हर दिन आप
1 लाख के ऊपर जा रहे हैं और आप बहुत जल्द 2 लाख के आंकड़े तक को भी क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके के आज के फिगर्स आए 1.85 लाख। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के जो केसेज जो सूरत हाल है, ये सही टाइम ये था लॉकडाउन का, पूरी तैयारी के साथ। लेकिन पहले लॉकडाउन कब वक्त से पहले लगाया गया, जब हमारे पास 500 केसेस थे, तब हमने वो लॉकडाउन लगाया था, जिसके बड़े खमियाजे भुगतने पड़े। इसलिए उसके डर ने इस तरह से अंदर से खोखला किया हुआ है कि हिम्मत नहीं हो रही है लॉकडाउन के फैसले लेने के लिए। इसलिए देखा गया कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जिस स्टेट यानी महाराष्ट्र का नुकसान हो रहा है, वहां भी फैसले लिए गए, तो कर्फ्यू के फैसले लिए गए। इसीलिए आज की मीटिंग में जो एक पहलू निकल कर आया है वो ये कि स्टेट लेवल पर जो गवर्नर है वो सीएम के साथ अगर जरूरत पड़े तो कर्फ्यू को लेकर के फैसला कर सकते हैं या वीकेंड लॉकडाउन पर कर सकते हैं। इसकी इजाजत दी जाएगी, इसकी गुंजाइश आज की मीटिंग में भी हो सकती है। अच्छा, ये भी बात चल रही है कि जो हेल्थ इमरजेंसी की बात हो रही है कि स्टेट हेल्थ इमरजेंसी की ओर जा रहा है, तो हो सकता है हेल्थ इमरजेंसी को एनफोर्स किया जाए। जी देखिए, हेल्थ इमरजेंसी की तरफ जाने से पहले लॉकडाउन जरूरी होता है, लेकिन अभी लॉकडाउन का कोई मूड नहीं है। ये हो सकता है कि जिस तरह से हमारा इकोनॉमी है धीरे धीरे सही, लेकिन अपने खराब हालत से निकलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। इसलिए एक उम्मीद है कि मैशत धीरे धीरे पटरी पर लौट जाएगी। हेल्थ इमरजेंसी की फिलहाल जरूरत नहीं है, इसलिए कि जो सूरत हाल, जो अपने पास ताकतें हैं, उन तमाम ताकतों को हम सही से इस्तेमाल नहीं करें। मगरबी बंगाल हो, केरल, कर्नाटक, इन तमाम 5-7 रियासतों में जो चुनाव हुए हैं, असेंबली इंतखाबात हुए हैं, उन तमाम उस तरफ फोकस था पूरी सरकार का, पूरी पार्टियों का। इसलिए एक तरफ से बेकाबू हो गया और आवाम ने भी साथ नहीं दिया सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरह से मजाक रहा है। इसलिए ये कुछ दावे किए जा रहे हैं, कुछ बातें इस तरह से उड़ रही है कि हेल्थ इमरजेंसी की तरफ मुल्क जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। मुल्क को जाना चाहिए था तो अभी लॉकडाउन की तरफ, लेकिन पिछला दर्द इतना ज्यादा है कि लॉकडाउन की तरफ नहीं जा सकता। स्टेट लेवल पर रियासतों को छूट दी जाएगी कि वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के अमल को ज्यादा से ज्यादा तेज किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थोड़ी देर में वजीर आज़म की सदारत में इजलास मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें कई अहम फैसले जो है वो लेने की उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन न तो बात हेल्थ इमरजेंसी की सामने आ रही है और ना ही मुकम्मल लॉकडाउन की, क्योंकि निर्मला सीतारमण की तरफ से थोड़ी देर पहले इस बात की वजाहत कर दी गई है कि मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन के हक में नहीं है और किसी भी तरीके से वो एनफोर्स नहीं हो सकता है।